जिस चीज का इंतजार कुछ लोग बहुत टाइम से कर रहे थे कि जो ये मूवी है ये डिले होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है कि यहाँ पर धुरंधर को टक्कर दे पाए। ये मूवी इतनी ज्यादा कमाई नहीं कर पाएगी कि ये धुरंधर को बीट भी कर पाए। और यहाँ पर जो यश है वो इतना अपने अंदर दम रखती नहीं कि वो अपनी मूवी को धुरंधर से क्लैश करवा पाए। ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना था और उनकी जो बात थी वो उनके बाद टॉक्सिक वालों ने सुन ली। उनके जो पूरी प्रोडक्शन कंपनी है उन्होंने अपनी जो मूवी यानी कि जो टॉक्सिक है वो सीधा पोस्टपोन कर दी है जून के महीने में, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा खुश हो रहे कि ओ भाई तुम्हारी बस क्यों नहीं मूवी देने की, धुरंधर मूवी है, धुरंधर ऑल द बेस्ट, क्या हो गया तुमने मूवी क्यों सिलेक्ट कर दी। भाई मैं उनसे बस एक चीज कहना चाहता हूँ कि तुम चाहे कितने ही दम लगा लो, बट जो तुम्हारी धुरंधर है ना वो वाला लेवल अचीव नहीं कर पाएगी जो उसने पहली बार में अचीव कर लिया है सीरियसली। क्योंकि धुरंधर मूवी मैं मानता हूँ बहुत बढ़िया थी, क्योंकि यहाँ पे आदित्य धर ने हमें एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया जो आज से पहले कभी इंडियन इंडस्ट्री के अंदर ऐसा था ही नहीं। मैं यहाँ पे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे उन्होंने पुराने सीन्स को कुछ नए सीन्स मिलाकर थोड़ी बहुत फिक्शनल स्टोरी बनाकर एज इट इज जो पहले सारे इवेंट्स हुए हैं उनको हमें मूवी के अंदर दिखाया गया, जिससे जो मूवी थी वो बहुत नेक्स्ट लेवल बनी। मैं मानता हूँ, मैं खुद उसकी तारीफ करता हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम सिर्फ एक मूवी को सपोर्ट करने की वजह से जो दूसरी मूवी है उसके खिलाफ हेट फैलाओगे। यहाँ पे वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं कि भाई अच्छा हुआ कि आखिरकार टॉक्सिक पोस्टपोन हो गई। तो एक्चुअल में ये बहुत ठीक ही हुआ, क्योंकि अगर तुम इस वहम में जी रहे हो कि धुरंधर एक दफा कमाई करके ले जाते हो जो टॉक्सिक कुछ नहीं कर पाते, ये तुम बहुत बड़ी गलत फहमी में हो। क्योंकि जो टॉक्सिक और इसका जो फैन बेस है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे है। क्योंकि इसका जो फैन बेस है उन्होंने लास्ट टाइम जब चैप्टर 2 आए थे उसमें ही इतनी तेड़ी कमाई करके दे दी थी, जिसकी वजह से जो उनका स्टार्टअप था वो बहुत अच्छा बन गया था। और ये लोग उस रणवीर कपूर को इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे, इतना ज्यादा ही प्रमोट कर रहे हैं, उसकी इतनी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, जिनकी सर्कस मूवी आई थी कोई देखने तक नहीं गया था। जिससे भी ये पता चल जाता है कि लोग किसी के नहीं होने वाले। भाई जो चीज बड़ी हो जाती है ना लोग उसको सपोर्ट करना चालू कर देते हैं, बेसिस उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें एक्चुअल में रणवीर सिंह के बारे में आखिर पता भी नहीं कि उनकी लेटेस्ट में कौन कौन सी मूवी आई है, बट आदित्य धर की मेहरबानी वजह से उन्हें इतनी तगड़ी फिल्म देखने को मिली जो कि अभी तक इंडियन इंडस्ट्री के अंदर आई ही नहीं थी। तो आखिरकार जब टॉक्सिक वालों को अपनी मूवी पोस्टपोन नहीं करनी थी तो उन्होंने इतना ज्यादा टाइम क्यों लिया, क्यों उन्होंने 4 तारीख का वेट करा जब यहाँ पे पूरे 2 हफ्ते रह गए थे मूवी रिलीज होने के लिए, तब उन्होंने पोस्टपोन करने का ही निर्णय क्यों लिया। तो देखो यहाँ पे जो धुरंधर का प्रोडक्शन हाउस है यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी करी है, क्योंकि धुरंधर वाले हैं वो तो अपनी मूवी पोस्टपोन करने से रहे, क्योंकि उसका जो पहला पार्ट था उसने इतनी बड़ी कमाई कर ली थी और यहाँ पे उनको तो वैसे ही ज्यादा हाइप में मजा आता है, इसलिए उन्होंने तो बोल देते भाई हम तो क्लैश करवा के ही रहेंगे। क्योंकि इस मोमेंट पे ना धुरंधर का जाने वाला कुछ भी नहीं था, क्योंकि दोनों मूवी की शूटिंग एक साथ ही हो गई और बस उसके थोड़े बहुत जो नए सीन्स ऐड ऑन करेंगे, यानी कि जो अक्षय खन्ना के कैरेक्टर के जो थोड़े बहुत सीन थे उनको ऐड कराए और थोड़े बहुत रीशूट्स करवाए, जिसकी वजह से उनका तो थोड़ा खर्चा था वो बस थोड़ा बहुत ही बढ़ा है। और तुम्हें ये बात तो अच्छे से पता होगी धुरंधर के जो दोनों पार्ट है उनकी शूटिंग एक साथ ही हो गए थे, तो यहाँ पे उनका ज्यादा कुछ भी नहीं। अगर वो क्लैश भी कराते तो ओवरऑल उनका जो प्रॉफिट था वो पहली मूवी से ही निकल गया था, तो यहाँ पर बस वो मजे लेने के लिए इस मूवी निकाल रहे थे पूरे। और यहाँ पे बात करें टॉक्सिक की, तो टॉक्सिक के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि टॉक्सिक की जो यस है वो वैसे उतने टाइम बाद आ रही है, क्योंकि जहाँ पर जो टॉक्सिक के लिए जो चीज थी ना वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे तो उन्हें धुरंधर से भी टक्कर लेनी थी और यहाँ पे उन्हें अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी करना था।